हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला की संसन स्टडी। आज हम वर्कशीट नंबर 9 कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स की क्लास 6 की वर्कशीट रहेगी और आज का जो टॉपिक है 2 नोवर नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन रहने वाला है। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो किस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, फिगर को देखिए, और किस तरीके से एडिशन से मल्टीप्लाई किया गया, आप इसे भी देखिए। ठीक है, फटाफट पहले ये देख लेते हैं ये क्या है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ बॉक्सेस दे रखे हैं और देखो मैं आपको बता दूँ, जो ऐसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको रो कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम स्टैंडिंग लाइन डालते हैं तो इसको जो है कॉलम कहा जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, इस फिगर में पहले जो है यहाँ रो लिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए रो कितने हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हमने रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना है, 3 इंटू 5 15 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस फिगर को उल्टा करके देख दिया, ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा चेंज कर दिया हमने। ठीक है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करा। तो अब देखिए रो कितनी है, 1 2 3 4 5, कॉलम कितने, 1 2 3। ठीक है, तो अब आप देखिए मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर भी 15 आ रहा है, यहाँ पर भी 15 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सीखा हमने कि 3 × 5 कीजिए या 5 × 3 कीजिए, 15 ही आएगा। मतलब किसी नंबर को रिवर्स कर दोगे तो मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसके रूल वगैरह होते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। जो कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बेस सीख रहे हैं। और देखो हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 3 × 5। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो 5 लिखा है ना, इस 5 को कितनी बार लिख लो, 3 बार लिख लो, 1 2 प्लस लगा के 3, तो ऐड करो 15 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 लिखा है, 1 मिनट, ऐसे ही यहाँ पर कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो कितनी बार लिखना, 5 बार। तो 3 को आप 5 बार लिखिए, 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। तो हमने देखा कि हम एडिशन से भी कर सकते हैं, हम उसको जो है रो और कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं, इस तरीके से। अब और जो है ना, मल्टीप्लिकेशन को किस किस नाम से जाना जाता है। देखो मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन कहते हैं, यहाँ पे हमने देखा था अभी करके। ठीक है, यहाँ पे भी हमने करके देखा था, ये देखिए, है ना। और जो है प्रोडक्ट कहा जाता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का ही नाम है। ठीक है, बता रहा हूँ मल्टीप्लाई को किस किस नाम से जाना जाता है। इसे बाय, टाइम्स और मल्टीप्लाई, इन सब नामों से जाना जाता है मल्टीप्लिकेशन को। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखो। ये कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर अगर हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे अगर आपने इतना बड़ा भी नंबर ले लिया और मैं उसे बोलूँ 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा। कैसे, देखो, जैसे अगर आपने 23 लिया, उसको मल्टीप्लाई 1 करा तो कितना आएगा, 23 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम वही आंसर आ जाएगा। अब मैंने इसके आंसर अलग से पेजेस पे भी कर रखे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, लेकिन आप समझ लो पहले। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर को 10 100 इस तरीके से आगे बढ़ाते रहो, 0 उससे मल्टीप्लाई करोगे तो उतनी ही राइट हैंड में 0 लगा देनी है। कैसे, देखो 23 है, अगर 10 कर रहे हैं तो राइट में कितना, 1 0 है तो 1 0 राइट में लग जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, देखो। ठीक है, देखो अगर 100 है तो 2 0 लग गई राइट में, और अगर यहाँ पे 1000 3 0 लग गई राइट में। ठीक है, अब आगे देखो, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि इसको आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आती होगी, फिर भी एक बार आप यहाँ देख लो। ठीक है, देखो 1 3 जा कितना होता है, 3 होता है, 1 2 जा 2 होता है, 1 1 जा 1 होता है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते ना मल्टीप्लाई। नहीं तो कई बच्चे जो है मल्टीप्लाई लगाते हैं, कई बच्चे हैं 0 लगाते हैं, तो दोनों सही हैं, 0 भी लगा सकते हो। ठीक है, कई बार 0 में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई लगाया जाता है। आपको जो ठीक लगेगा वो लगा देना। अब देखो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, पहले एक भी 0 नहीं आई, फिर 1 0, फिर 2 0, ऐसे लाइन से चलना है। 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, 3 1 जा कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से इसको ऐड करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ऐड करना आपको आता है, 3 का 3 आ जाएगा, ये देखो। फिर ऐसे 6 और 2 कितना हो गया, 8 आ गया। फिर 9 और 4 13 और 1 14 का 4 आ गया, ऊपर 1 कैरी हो गया, 6 2 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा हूँ, और 3 का 3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद ये है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मंथली सैलरी, एक महीने की सैलरी कितनी है, 2625 है। कह रहा है एनुअल इनकम निकालो। भाई आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, और एक महीने की सैलरी आपकी इतनी है, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे सिंपल एग्जांपल है, आपको जैसे घर में खर्चे मिलते हैं 300 रुपये एक महीने के, आपसे पूछा जाए पूरे साल के कितने मिलते हैं, 12 से मल्टीप्लाई तो करोगे,
हाँ या ना। ऐसे ही यहाँ पर हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ गया। तो ये तो वर्कशीट के क्वेश्चन थे, तो मैंने इसमें आपको दिखा दिए। अब देखिए आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। आंसर दिखाने वाली कोई बात सी बात नहीं है, क्योंकि आप बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे, वर्कशीट आराम से कर लेंगे। बस आंसर टैली के लिए आप देख सकते हैं। देखो, जीरो को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जीरो आएगा आपका। 1 को मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आएगा। अभी हमने सीखा था ना, जीरो को किससे मल्टीप्लाई करो जीरो आता है, लेकिन 1 को किससे मल्टीप्लाई करो वही रकम आती है। और अगर 100 लिखा है, 1000 लिखा है, तो उतनी जीरो राइट में लग जाएंगे। देखो यहाँ पे 2 जीरो लगी तो 2 जीरो हमने राइट में लगा दी, यहाँ 3 जीरो तो 3 जीरो हमने राइट में लगा दी। तो पहला क्वेश्चन तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा, ये मैं इंग्लिश वाला दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वो हिंदी मीडियम का ओपन हो गया था। चलो अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको इसको इससे प्रोडक्ट करना, मतलब मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने ये नंबर नोट कर लिया, ठीक है। कॉलम फॉर्म में हम कर रहे हैं, और पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 4 आ गया। 4 5 20 होते हैं, 0 लिखा, ऊपर कितना चला गया, 2 चला गया। 4 8 जा कितना होता है आपका 32 होता है, ठीक है। और 2 कैरी आ गया तो 34 हो गया। 4 यहाँ लिखा, उसके बाद ऊपर कितना चला गया, 3 चला गया, ठीक है। और 3 चला गया तो 4 4 16 और 3 कितने होते हैं आपके 19 होते हैं। तो ये पहला वाला क्लियर हो गया। उसके बाद जब हम दूसरा वाला करेंगे तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। 5 1 जा 5 हो गया, 5 5 25 हो गया, ऊपर 2 कैरी हो गया, 5 8 जा 42, ठीक है, 42 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऊपर जो है कितना चला जाएगा 4, तो 5 4 20 और 4 कितना होगा 24 हो जाएंगे। इस तरीके से 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ऊपर 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। और इस तरीके से 2 4 जा 8 और 1 ऊपर कैरी था तो 9 हो गया। अब इसको ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दो इसको, ठीक है। जब आप ऐड करोगे तो आपका ये आंसर आएगा 4 का 4, 5 का 5, 5 4 9 और 2 11, ऊपर 1 कैरी, ठीक है। 9 2 11, 11 1 12, ऊपर 1 कैरी, 7 11, 7 4 11 और 1 12 और 13, ठीक है, ऊपर 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 12। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, पहले क्वेश्चन देख लेते फिर आंसर। ये कह रहे एक बॉक्स के अंदर 480 पैकेट्स हैं बिस्किट्स के। एक बॉक्स है, उसके अंदर 480 पैकेट्स हैं। कह रहा है हर पैकेट में 12 बिस्किट हैं, तो टोटल कितने बिस्किट होंगे। सिंपल सी बात है, आप ध्यान सोचो कि एक बिस्कुट का पैकेट है, इमेजिन किया करो उसमें 12 हैं। ऐसे ही 12 12 12 12 480 पैकेट्स में 12 12 मतलब 12 12 12 12 12 सारे में बिस्किट हैं। तो टोटल कितने होंगे, या तो आप सबको ऐड करने लग जाओ। इससे अच्छा सिंपल तरीका क्या हमने सीखा था कि जितने जो पैकेट्स हैं और जितने एक बिस्कुट से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप आंसर देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ए बिस्किट इन ए बॉक्स। एक पैकेट में एक बॉक्स में कितने पैकेट्स हैं आपने पहले वो लिख दिया। फिर उसके बाद एक पैकेट में कितने बिस्किट आपने वो लिख दिया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और लास्ट में आप ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अ बॉक्स हैज़ टोटल नंबर ऑफ 5760 बिस्किट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।